राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम बात करेंगे कि हमें ध्यान करते समय किस स्थान पर ध्यान लगाना चाहिए। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है और इसकी काफ़ी कम समझ होती है कि किस स्थान पर ध्यान लगाएं जिससे हमारा ध्यान खुलता चला जाए और सूरत की यात्रा ऊपर की तरफ आरंभ हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान नाभि चक्कर पर लगाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हृदय चक्कर पर, और कुछ कहते हैं कि कंठ चक्कर पर ध्यान लगाना चाहिए, और कुछ जो पंथ हैं वो कहते हैं कि श्वास के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि किस स्थान पर ध्यान लगाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान राधा स्वामी योग में आज्ञा चक्कर पर लगाया जाता है। जो छठा चक्कर है, यहीं से संत मत की शुरुआत होती है। नीचे के जो 5 चक्कर हैं, इन पर राधा स्वामी योग में ध्यान नहीं लगाया जाता है और इनको कब्र का खोदना कहा जाता है, जहां हमारे पुराने संस्कार, जो मृत संस्कार हैं, जो भावनाएं हैं, उनको उघाड़ने की कतई जरूरत नहीं है। इसलिए आज्ञा चक्कर यानी कि दोनों आंखों के बीच में, जिसको शिव नेत्र भी कहा जाता है, और दोनों भावों के बीच में ध्यान को टिकाया जाता है। अब ध्यान को टिकाने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है ध्यान की, वो ये है कि जो हमारी वृत्ति इंद्रियों में और मन के अंदर बिखरी हुई है और आज्ञा चक्र से नीचे आकर के वो बिखराव में आ गई है, उसको हमें एकता में लाना है, उसको हमें इकट्ठी करना है और आज्ञा चक्र के स्थान पर उसको टिकाना है। तो उसमें लगातार सुमरण करते हुए, चाहे सारे दिन भी आप सुमरण करेंगे तो उसका ही फायदा मिलेगा। और ध्यान से बैठने के 1 या 2 घंटे पहले आप सुमरण स्टार्ट कर देते हैं और फिर ध्यान में बैठते हैं, तो उसमें भी एक चित्त वृत्ति जितनी होती है उनका निरोध होता है और वो आज्ञा चक्र के ऊपर टिकने लग जाती है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको ये प्रत्याहार बोला गया है अष्टांग योग में, यानी कि जो आहार हम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां कर रही हैं, जो व्यवहार हम बरत रहे हैं, उससे सिमट करके हमें अंतर्मुखी होना है। इसे प्रत्याहार कहा जाता है और ये अंतर्मुखी अंग माना जाता है। तो ये तीसरे तिल के स्थान पर हमें ध्यान करना होता है। तो इसमें जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सामने देखना होता है, जहां आपकी नजर टिकती है। जहां एक आप जब सामने देखते हैं तो एक अंधेरा दिखता है आपको, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी उसमें टिमटिमाते हुए प्रकाश की जो बिंदु दिखाई देते हैं आपको, जब आप ध्यान को आगे बढ़ाने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर वहां पर आपको नजर टिकानी है। नजर टिकाने का मतलब यह है कि वहां जो हमारी चित्त की स्थिति है वो अंधकार की स्थिति होती है। इसको योग में और सांख्य योग में इसको प्रकृति की साम्य अवस्था कहा गया है कि यहाँ पर आकर के कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है और वो सत्य, रज और तम साम्य अवस्था में रहते हैं और ये एक अंधकार की अवस्था में रहते हैं। जबकि जो ये साम्य अवस्था है ये ध्यान में ऊपर जाने के बाद ही प्रकट होती है, लेकिन ये उसी तरह की अवस्था में यहाँ मिलती है जिसके ऊपर ध्यान टिकाना पड़ता है, यानी कि वहां अंधकार होता है। उस अंधकार के ऊपर हमें दृष्टि जमानी होती है और दृष्टि जमाने का फायदा यह होता है कि जिस चीज के ऊपर भी हम दृष्टि जमाते हैं या उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो वो चीज अपना भेद खोलने लग जाती है। ये हमारी चित्त की चादर है, जहां हम देखते हैं हमारी चेतना की अवस्था है। ये वो चादर है जहां वृत्तियां हिलोरे मारती हैं, चलती वृत्तियां मुंह करती हैं, जहां 25 तरह की प्रकृति जिसके ऊपर विराजमान रहती है और इसी के अंदर समाई रहती है। और जो बीज के रूप में हमारे संस्कार हैं इसके अंदर सोए रहते हैं, समाये रहते हैं। इसको हमें जगाना होता है। तो इसमें जब हम दृष्टि टिकाते हैं तो ये उस तरह से है, मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो एक बड़ा गेहूं का ढेर लगा हुआ है, गेहूं के दाने हैं उनका ढेर लगा हुआ है, तो दूर से आप देखेंगे तो एक सुनहरी चादर जैसे आपको लगेगा कि किसी ढेर के ऊपर सुनहरी चादर डाल दी गई है। जब आप उस गेहूं के ढेर के नजदीक जाएंगे तो आपको गेहूं अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, और जब गेहूं को आप तोड़ करके उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं।
एक हिस्सा होता है सीड कोट, जो उसकी बाहर की दीवार होती है गेहूं की, जो हार्ड होती है, जिसको वो जो सीड कोट अंदर के जो मटेरियल होता है उसको बांध के रखती है। दूसरा एम्ब्रियो होता है, उसमें एम्ब्रियो वो पोर्शन है जहां से अंकुर फूटता है। तीसरा एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के अंदर भोजन निहित होता है, स्टोर्ड होता है भोजन। ये भोजन इसलिए होता है कि जब अंकुरण फूटे तो अंकुरण को आगे बढ़ाने के लिए जो बीज के अंदर भोजन विराजमान है वो उस अंकुरण को दे दिया जाता है और अंकुरण बाहर आ जाता है। उसके बाद उसमें जड़ें निकल जाती हैं, जड़ें बाहर से खुराक लेने लग जाती हैं। तो इस तरह से ये 3 हिस्से आ जाते हैं और फिर इनके भी 3 हिस्सों के अंदर आप झांकते हैं, देखते हैं तो कोशिकाएं आ जाती हैं। कोशिका में भी अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं, उसकी भी दीवार आ जाती है और दूसरे एपरेटस जो होते हैं वो इसके अंदर जो होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। उसके भी जब हम अंदर जाते हैं तो जीन्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और उसके भी अंदर जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड है, शुगर ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप है, या उसमें नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एक सीक्वेंस आ जाता है। तो ये जब हम उस ढेर को, जो गेहूं का ढेर था, जब उसके नजदीक जाते हैं तो अपना भेद खोलने लग जाता है, और जब उसको और अंदर तक जाकर के हम झांकते हैं उसके अंदर तो उसका पूरा भेद अंदर तक का खुलने लग जाता है। इसी तरह से जो हमारी चेतना की चादर है, इस पे जब हम नजर टिकाते हैं तो ये अंधकार के रूप में दिखती है, और जब हम लगातार टकटकी वहां पर लगा के रखते हैं तो वो एक जो चित्त की चादर है वो खिलने लग जाती है, वो अपना भेद खोलने लग जाती है, और जो अंधकार होता है उसी के अंदर से कुछ प्रकाश रूप में फटने लगता है, जैसे बादल फटने लगते हैं, जैसे धूम रंग होता है, जो धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास बढ़ता है तो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। वही प्रकाश धीरे धीरे आपका जो पीलेपन में, लालिमा में और सफेदी की तरफ जाने लग जाता है। और जब ध्यान हमारा साफ हो जाता है, जो चेतना है, चेतना के चित्त के ऊपर, जो कॉन्शियसनेस के ऊपर जो अंधकार था वो भी छटने लगता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हमारा अभ्यास पकड़ने लग जाता है और काफी आगे बढ़ जाता है तो हमें भगवा रंग में वही प्रकाश, लाली रंग में आकर के भगवा रंग में वही प्रकाश हमारे सामने आने जाता है, जिसके इसलिए भगवान को ही भगवान कहा गया है, और भगवान वस्त्र ही सन्यासी धारण करता है कि ये हमारी आत्मा का रंग माना गया है। तो इस तरह से जब वो खिलने लगता है तो वो जब अंदर में प्रकट होने लग जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ध्यान है हम टिकाते हैं, और इस ध्यान पे टिकाने के बाद सांख्य योग और पतंजलि योग ये कहता है कि पुरुष और प्रकृति का सिस्टम होता है। ये जो पुरुष होता है वो प्रकाशित होता है, उसमें प्रकाश है, और जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर प्रकाश नहीं है, और वो निष्क्रिय बैठी हुई होती है, वो अंधकार में होती है, सत रज तम उसमें समय स्थान होते हैं। पुरुष चाहता है कि मैं प्रकट हूं, प्रकृति भी चाहती है कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो, प्रगटीकरण हो, लेकिन दोनों मूवमेंट करने में जो एक तरह से असमर्थ पाते हैं। लेकिन जब दोनों की इच्छा प्रगाढ़ हो जाती है, जो ज्यादा इच्छा हो जाती है, तो दोनों के उनका बंधन बंधना शुरू हो जाता है, और जो पुरुष है उसके प्रकाश में प्रकृति खिलने लग जाती है। सांख्य योग में जो सबसे पहली विकृति है मूल प्रकृति की, वो महत तत्व मानी जाती है, यानी कि बुद्धि, यूनिवर्सल माइंड जो वो परमात्मा का जिस मन से, जिस बुद्धि से सारे संसार की रचना करता है, ये कोज्मिक माइंड कहा जाता है। श्री अरविंद ने इसको कोज्मिक माइंड कहा है। तो उस जो बुद्धि के प्रकाश में बुद्धि प्रकाशित हो उठती है पुरुष के प्रकाश से, अदरवाइज प्रकृति का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो अंधकार होता है एक तरह का। जब पुरुष का प्रकाश और जब प्रकृति नजदीक आने लगते हैं तो उस पुरुष के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होने लगती है, और वो बुद्धि फैसले करने लग जाती है कि 25 प्रकृति मैं नहीं हूं। आत्मा अंदर से बोलने लग जाती है कि ये 25 प्रकृति जो एक इस स्थूल रचना का हिस्सा है वो मैं नहीं हूं, ये अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। और जब पुरुष ये चाहता है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, जब वो पूरी तरह से रम जाता है इस सृष्टि में आने के बाद, संसार में आने के बाद, स्थूल रचना में आने के बाद, तो उसके अंदर दोबारा अपने प्योर स्वरूप में, प्रकाशित रूप में, चेतन रूप में जाने का मन करता है, तो वो इस संसार से सिमटने का प्रयास करने लग जाता है, और जो उसकी वृत्ति बाहर की तरफ बिखरी हुई थी वो सिमटने लग जाती है। उसी के कारण वो जब जब योगी ध्यान करने लग जाता है तो इस प्रकृति से सिमट करके, जो बाहर की प्रकृति है, सिमट करके अंदर की तरफ जाने लग जाता है, और बुद्धि फैसला करने लग जाती है कि मैं 10 इंद्रियां नहीं हूं, मैं 5 तन्मात्रा
नहीं हूं, मैं पंच महाभूत नहीं हूं, नेति 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 कह के वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है, चलता चला जाता है, चरैवेती आगे बढ़ता चला जाता है, मंजिल मंजिल आगे बढ़ने लगता है वो। तो फिर कहता है कि मैं अहंकार भी नहीं हूं। फिर वो जो महत तत्व है वो कहता है मैं मन भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। महत तत्व से आकर के दोबारा से मूल प्रकृति में जाकर के जब जाता है, देखता है कि यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है, तो मूल प्रकृति अलग हो जाती है, पुरुष अपने आप को अलग कर लेता है। ये सांख्य योग है। लेकिन योग दर्शन में ये सारा काम चित्त करता है, चेतना करती है, बुद्धि की बजाय इसमें पुरुष के प्रकाश से चेतना के ऊपर प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश के अंदर ये 25 प्रकृति जो चित्तवृत्ति के रूप में उभरती हैं चेतना के ऊपर, तो ये सारी की सारी उसके ऊपर उभरती हैं। तो देखता है पुरुष उसको, आत्मा जो समाया हुआ है शरीर के अंदर जीव बन करके, वो देखता है इन 25 प्रकृति को चेतना के ऊपर प्रकाश के रूप में। जैसे अंधकार में रात्रि के समय कोई चीज खड़ी है और उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो अपना भेद खोल देती है, वो चीज क्या है और हमारे काम की है या नहीं है, प्रकृति में कितना उसका महत्व है। तो इस तरह से जो चेतना की चादर है योग दर्शन में, उसके ऊपर 25 प्रकृति हमें दिखाई देने लग जाती हैं, वो अपना भेद खोलने लग जाते हैं। जिस तरह से अंधकार में चीज पड़ी हुई हमें दिखाई देने लग जाती है और उसकी असलियत का हमें ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से जब पुरुष अलग हो जाता है और प्रकृति अलग हो जाती है तो दोनों ही अनंत माने गए हैं, तो वो अपने अपने स्थान पर जाकर समा जाते हैं। तो इसी को विवेक ख्याति प्राप्ति कहा गया है, कैवल्य पद की प्राप्ति कहा गया है जो सांख्य दर्शन में। और इसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का नाम दिया गया है योग दर्शन में। तो इस तरह से जब हम ध्यान सामने टिकाएंगे, दोनों आंखों के बीच में टिकाएंगे, तो सबसे पहले हमें अंधकार दिखाई देता है। जब अंधकार के ऊपर लगातार हम दृष्टि जमाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, लगातार हम सुमरण करते हैं, लगातार सतगुरु के संपर्क में आते हैं, लगातार सतगुरु से प्रेम करते हैं, विरह की कहानियां पढ़ते हैं, विरह के संगीत सुनते हैं, विरह की बातें करते हैं, तो उसमें प्रेम जागृत होकर के हमारा जो चादर है, जो अंधकार रूपी चादर थी, जो संसार में रम गया था, जो अंधकार में हम, वो खिलने लग जाती है और उसके अंदर से एक तरह का प्रकाश जो मैला होता है शुरू में, फिर धीरे धीरे वो एक रिफाइन होता चला जाता है, उसका रंग बदलता जाता है और वो फिर भगवा और लाली में प्रकट हो जाता है। यहीं आकर के कबीर साहब कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो फिर कहते हैं कि पलक झपकने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी है। तो इस तरह से ये जो अंदर का सिस्टम है ये प्रकाशित हो जाता है। और योग दर्शन में इसको संप्रज्ञात, जब प्रकाश हमें दिखने लग जाता है और जब हम मूल प्रकृति में जाकर के समा जाते हैं, वो अंधकार होता है वहां पर, उसको असंप्रज्ञात समाधि के नाम से पुकारा गया है। इसको सबीज और निर्बीज समाधि के नाम से पुकारा गया है। इसको सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के नाम से पुकारा गया है। तो इस तरह से ये ध्यान खुलता है हमारा आज्ञा चक्कर पे। तो आज्ञा चक्कर पे भी क्या होता है कि हमारे अंदर एक बार प्रकाश की कोई किरण फूट पड़ती है, एक बार अंदर से मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो जब प्रकाश की शुरू में जब मूवमेंट होती है तो वो एक जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी का मतलब सर्पिणी सांप जैसे भुजंगिनी होती है, उसके मूंड की तरह खुलता है वो। क्योंकि जो सर्पिणी जो गुदा चक्कर पे जाकर के मूलाधार पे सो गई थी, वो आज्ञा चक्कर पे आकर के एक जागृत हो जाती है। और जब वो प्रकाश के रूप में खुलती है तो सर्प के आकार में, सर्प का जैसे मूंड होता है, उसका जो मुंह होता है वो एक बार खुलता है, फिर वो सिकड़ जाता है, तो एक बार खुलता है तो घूमता हुआ कई बार क्या होता है कि हमेशा लगता है जैसे सुदर्शन चक्कर की हमें प्राप्ति हो गई है। तो सुदर्शन चक्कर की तरह घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक पॉइंट पे वो सिकुड़ के बिंदु पे आकर सिकुड़ जाता है। तो उसको इस तरह से, इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। और वो आज्ञा चक्कर पे होती है आकर के। लेकिन संत मत में यहाँ से शुरुआत नहीं है, ये केवल आरंभ है अध्यात्म की। संत मत की शुरुआत सहस्रार से होती है, जहां से हजारों धारें फूट करके नीचे आई हैं और फिर आज्ञा चक्कर से लाखों धारें फूट करके नीचे आ गई हैं, जिसको 84 लाख योनियों के रूप में जाना जाता है, 84 लाख धाराओं के रूप में जाना जाता है, जो सहस्रार पे आकर के 1000 में सिमट जाती है और त्रिकुटी में जाकर के 3 धारों के रूप में सिमट जाती है। उसके ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाकर के वही 2 धार के रूप में सिमट करके सचखंड में 1 धार बन जाती है। उसको राधा स्वामी बोलते हैं। राधा जो प्रकृति का रूप होता है, स्वामी परमात्मा का रूप होता है, और दोनों एक रूप हो जाते हैं। राधा स्वामी का रूप हो जाती है, स्वामी राधा का रूप हो जाती है। तो इस तरह से ध्यान करता हुआ योगी आगे बढ़ता है, तो और उसकी यात्रा भी आगे बढ़ती चली जाती है। राधा।